एक बड़ी पुरानी कहावत है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब भारत ने अमेरिका के साथ क्या उल्टा प्लान बनाना शुरू कर दिया है और इसका असर भी दिखने लगा है, जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर भी एक बयान दिया है अमेरिका ने। तो अमेरिका ने सीरिया में अचानक से एयर स्ट्राइक क्यों की है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तू डाल डाल मैं पात पात। भारत इस वक्त ना उस मोड में जा रहा है। पिछले 10 से 12 सालों में ऐसा लगता है जैसे भारत ने बैठकर बहुत अच्छे से तैयारी करी है, बहुत बारीकी से तैयारी करी है और उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। ये जो 3 लोग आप देख रहे हैं ना, इन तीनों में अपनी अपनी बहुत बड़ी बड़ी खासियत है। चाहे डोभाल की बात करें, चाहे डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, चाहे पीएम मोदी की बात करें, और इस तरीके के कॉम्बिनेशन बहुत विरले ही मिलते हैं राजनीति में। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? राजनीति में, कूटनीति में तुरंत कुछ भी नहीं होता है। एक बहुत लंबा, बहुत पहले से प्लान किया हुआ प्लान ही सफल होता है या असफल भी होता है। तो रिजल्ट आता है तब जब प्लानिंग बहुत पहले की गई हो। और अब ये धीरे धीरे अमेरिका को समझ में आने लगा है। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, शायद अमेरिका को आभास नहीं था कि भारत ने अंदर खाने अपनी शक्ति को इतना विकसित कर लिया है या अपनी रणनीति को इतना विकसित कर लिया है। और उसके बाद अमेरिका को एक झटका लगा। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के कई प्रतिद्वंदियों को झटका लगा। अब इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने अपनी रणनीति को बदला और अमेरिका ने फिर भारत को भी काबू में रखने के लिए पाकिस्तान का साथ लेना शुरू कर दिया और पाकिस्तान भी मौके पर वहां पर पहुंचा, जिस मौके का फायदा अमेरिका ने उठाना शुरू किया। अभी पाकिस्तान को लेकर एक बयान आया है जिससे साफ हो रहा है कि पाकिस्तान क्या ऑफर करने को तैयार है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। About being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly. जहां मार्को रूबियो कहते हैं कि हम थैंकफुल हैं कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि गाजा में सैनिकों की तैनाती हो और हम इसको लेकर सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद से ये ऑफर कर रहा है अमेरिका को कि हम गाजा में तैनाती करेंगे, यानी पाकिस्तान अमेरिका का साथ लेना चाह रहा है। अब अभी अमेरिका आगे कहाँ तक बढ़ता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान को बचा कर रखना ये अमेरिका ने तय करके रखा है ताकि भारत को काउंटर किया जा सके। अब एक उदाहरण देखिए। अब से कुछ समय पहले सीरिया में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए थे और जब मारे गए थे तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। अभी वैसा ही किया गया है। सीरिया में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की गई है और कहा जा रहा है करीब 70 ठिकानों पर ISIS के बमबारी की गई है। और न सिर्फ बमबारी की गई बल्कि इसके वीडियो फुटेज भी जारी किए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर संबोधन भी दिया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। I'm also pleased to announce that just 2 hours ago we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. We hit them hard. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. We hit every site flawlessly, and we are restoring peace through strength. We're all over the world. I settled 8 wars in. तो जब अपनी बारी आई तो इनको एयर स्ट्राइक करने में थोड़ी भी सकुचाहट नहीं हुई और अपने एयर स्ट्राइक को ये कह रहे हैं कि हाँ जी, हमने ठीक किया, हमने उन आतंकियों को मार गिराया। लेकिन भारत की जब बात आएगी तो फिर ये हो जाएगा कि भाई ये तो युद्ध वाली बात हो गई, युद्ध का नौबत आ गया था, हमने युद्ध को सलटाने में मदद की। अब आपके मन में ख्याल आएगा, अच्छा भारत को तो इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में जगह दिया है, भारत के साथ रणनीति अच्छा रखना चाहते हैं। हाँ,
बिल्कुल ये मजबूरी है इनकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मजबूर दिखा नहीं रहे हैं। अभी एक ऐसा गेम चल रहा है जिस गेम में भारत के ऊपर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस चौतरफा दबाव से हासिल क्या करना चाहता है अमेरिका? हासिल करना चाहता है व्यापार। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इनके जो सचिव हैं इन्होंने 2 देशों पर बौखलाहट जाहिर की है। इन्होंने एक भारत को कहा है और एक यूरोपीय यूनियन को कहा है कि इन दोनों की वजह से जो डील है वो डील फाइनल नहीं हो रही है, डील रोक रहे हैं ये। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से यूरोपीय यूनियन उल्टा हमारे डिजिटल कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, ये ठीक नहीं है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 4 बार बात हो गई, लेकिन फिर भी भारत से बातचीत चुनौतीपूर्ण रही और इस मामले में भारत भी झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भारत क्यों नहीं झुक रहा है? क्या बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि भारत नहीं बल्कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा? क्या कुछ ऐसा होगा? भारत ने ना प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है और ये बात दुनिया की मीडिया में डिस्कस होनी भी शुरू हो गई है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं हुआ तो भारत ने काफी पहले से ही ये कदम उठाना शुरू कर दिया है, प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। एक साथ भारत 2 टारगेट लेकर चल रहा है। पहला, अमेरिका के साथ एक डील की जाए जिससे मौजूदा कारोबारी समीकरण बनी रहे। दूसरा, भारत को टैरिफ लागू रहने की स्थिति में अपने जोखिमों में भी सुरक्षित रखने का काम करे, नुकसान कम से कम हो। क्या होगा प्लान बी का फायदा? सरकार बातचीत के साथ ही सुधार के कदम उठा रही है, समय रहते ये प्रभाव दिखाने लगे हैं। वहीं अगर ट्रेड डील हो जाएगी तो ये सोने पर सुहागा होगा, यानी अर्थव्यवस्था के लिए एक अतिरिक्त सपोर्ट होगा। वहीं सरकार के कदम अमेरिका सहित दुनिया भर के देशों के लिए बड़े संकेत हैं। अमेरिकी सरकार के मंत्री ने कहा था कि कारोबारियों और निवेशकों के दबाव में भारत सरकार को झुकना पड़ेगा। मोदी सरकार अब यही रणनीति ट्रंप प्रशासन के खिलाफ अपना रही है। सुधार कदमों से बाजार का आकर्षण बढ़ने से ट्रंप पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका के कई नेता और एक्सपर्ट भारत को लेकर ट्रंप की नीतियों की अब आलोचना करना शुरू कर चुके हैं। अब भारत क्या क्या कदम उठा रहा है? अभी भारत लेकर आया शांति बिल। इस दौरान भारत ने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोला। इसके अलावे बीमा कंपनियों में 100% एफडीआई की अनुमति भी दे दी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने भारत के सिक्योरिटीज मार्केट कानूनों को एक साथ लाने का प्रस्ताव दिया है ताकि स्ट्रक्चर में सुधार हो और बाजार में अधिक भागीदारी हो। इन कदमों से सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश का रास्ता खुल सकता है। अगले 2 दशकों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षा को बल मिल सकता है। साल की धीमी शुरुआत के बाद बीते 4 महीनों में सरकार ने कई कदम उठा लिए, जैसे कि टैक्स में कटौती, लंबे समय से श्रम कानून में सुधार, कई देशों के साथ व्यापार वार्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने यूरोपीय यूनियन के साझेदारों से बातचीत शुरू कर दी है। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कहा जा रहा है कि चाहे अमेरिका भारत के ऊपर इस तरीके से प्रेशर क्यों न डाले, भारत लंबे समय तक खड़ा रहेगा और झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। अमेरिका जो भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, वहाँ ऊंचे टैरिफ लागू होने के बावजूद भारत का निर्यात बढ़ा ही है। खैर, आपको क्या लगता है, भारत की नीतियां सही जा रही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।